हाय फ्रांस, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वो आपको चेंज भी करती है। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। एक बार क्या होता है कि एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, वो स्कूल जाता है। स्कूल से आती बैग पटक देता, न टाइम पे होमवर्क करता और न ही अपनी ड्रेस अपने बैग को सही जगह पे रखता और निकल जाता घर से बाहर खेलने के लिए। फिर वापस आके पूरे टाइम मोबाइल में घुसा रहता, वेब सीरीज़ देखना, गेम्स खेलना। तो पापा उसके नोट कर रहे थे कि धीरे धीरे सुनील पढ़ाई से बहुत दूर जा रहा है। तो पापा ने कहा कि सुनील बेटा, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ना शुरू कर दो कि तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। सुनील कहते नहीं पापा, बहुत बोरिंग होती है पढ़ाई, गेम्स में बहुत मज़ा आता है फ़ोन में खेलते टाइम। तो काश इन गेम्स की तरह इसमें भी मैजिक होता, पढ़ाई में तो पढ़ता, लेकिन ये तो बोरिंग है, मन ही नहीं करता कि पढूं कुछ। सुनील के पापा सुनील से कुछ नहीं कहते, चुपचाप काम पे निकल जाते। दूसरे दिन सुनील घर आता है, सोचता है बैग पटक दूं। जैसे ही बैग पटक निकलने को होता है तो देखता है कि पापा सो रहे हैं। तो कि पापा, आज आपकी छुट्टी थी क्या? तो पापा ने कहा नहीं। तो पापा आप ऑफिस नहीं गए? तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं। तो आज छुट्टी भी नहीं थी और आप ऑफिस भी नहीं गए, ऐसा क्या हुआ? तो उसके पापा कहते नहीं, बस बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो फ़ोन में ये सीरीज़ चल रही, बहुत अच्छी है। तो पापा आप सीरीज़ देख रहे हो पर ऑफिस नहीं गए, ऐसा क्यों? तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, बस अच्छा लग रहा है सीरीज़ देखकर, ऑफिस में दिन भर तंग हो जाता हूँ, थका हारा काम मुश्किल से होता है, तो मैं सीरीज़ देख रहा हूँ। तो सुनील जाने को होता तो पापा कहते बेटा सुनील सुनो, आज के बाद तुम्हारे कोचिंग और स्कूल की फ़ीस तुम खुद देख लेना, और हाँ खाना भी तुम खुद देख लेना, जो भी कमाओ या कुछ करो उससे। तो क्या पापा, आपका क्या ये कहने का क्या मतलब हुआ? तो कि बेटा देखो, ऑफिस का काम बहुत परेशान करता है मुझे, और मुझसे नहीं होता, पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहो, फिर उस परेशानी को झेलो, वो अवसाद, प्रेशर, फाइल को टाइम पे तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटा सोच रहा, ये देखो सीरीज़ देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं ना आराम से सोफे पर सोकर सीरीज़ देख रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि तुम अपना काम कर दो, क्योंकि मैंने तो ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया है। तो सुनील कहते कि पापा आप पागल तो नहीं हो गए? आपको पता है ना, आप जब ऐसे करोगे तो हम रास्ते पर आ जाएंगे, हमारा क्या होगा, घर कैसे चलेगा, सब कुछ बिक जाएगा। तो पापा कहते कि सच में हम रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल है काम ऑफिस का, तो मुझसे नहीं होता, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है वो काम कर। पापा बोरिंग लगता तो क्या हुआ, लेकिन यदि आपने नहीं कमाया, आपने रिज़ाइन कर दिया, तो हम करेंगे क्या, हम खाएंगे क्या, हम तो भूखे मर जाएंगे और ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो पापा कहते हैं कि अच्छा बेटा, तो जब ऑफिस का काम मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ और सीरीज़ देखने में मज़ा आए सोफे पर सोकर आराम से, लेकिन ऐसे नहीं चलता, क्योंकि यदि ऐसा मैं करता हूँ तो हम खाएंगे क्या, रास्ते पे आ जाएंगे। बिल्कुल बेटा, वही बात है, तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है, गेम्स अच्छे लगते हैं, लेकिन बेटा कैरियर बनाने के लिए ये पढ़ाई ज़रूरी, फ़ोन के गेम्स कहीं काम नहीं आते कि तुम गेम्स खेलोगे पूरे टाइम। हमें कैरियर बनाना है, उसके साथ ही जो चीज़ आज के टाइम में ज़रूरी है वो करो। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती है, जो चीज़ हमें अभी बहुत अच्छी लगती है, जैसे टाइम सबसे मोस्टली होता है, टाइम को वेस्ट करना। इस दुनिया में जितने व्यक्ति सफल हुए, महान या विद्वान हैं, हम सब में एक कॉमन बात है, पूरी दुनिया है ना, कि सबके पास एक चीज़ सेम है, वो है टाइम। सबके पास 24 घंटे है, लेकिन महान व्यक्ति और आम इंसान जैसे हम में और महान जो विद्वान हुए, उनमें और हम में अंतर क्या है, या सफल या असफल व्यक्ति में अंतर क्या है? सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं, हमारे पास बहाने हैं और उनके पास बहाना तो है, लेकिन काम को न करने का नहीं, काम को करने का। बस टाइम मैनेजमेंट करके सफल होते हैं। किसी किसी एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर किसी बड़े, जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम्स है, आरएएस एग्ज़ाम्स है, या फिर नीट, जेजेई, एमबीबीएस, इसके लिए डॉक्टरी, इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लोग मेहनत करते हैं, इसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, उन्हें तैयार करना, फाइल्स बनाना, लेकिन वो टाइम को मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि 24 घंटे में से यदि वो 6 घंटे एक दिन काम करते, तो वो रोज़ाना निरंतरता के साथ खुद को अनुशासनशील बनाकर
हमेशा 6 घंटे करते हैं काम, तो वो चीज़ है ना उन्हें सफल बनाती है, और हम है ना वो चीज़ नहीं करते इसलिए असफल हो जाते। तो सफल और असफल में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि असफल भी पढ़ने के बाद ही होते हैं और सफल भी पढ़ने के बाद ही होते हैं। तो कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम का सदुपयोग करना, और जो चीज़ आज हमें बहुत बोरिंग लग रही है, बहुत मुश्किल लग रही है, वही चीज़ हमें कल सफल बनाती है। मेहनत करना बहुत मुश्किल लगता है, मेहनत होती नहीं है क्योंकि उसमें तकलीफ़ होती है, तो वो चीज़ ही हमें कल सफल बनाएगी। इसीलिए आप जहाँ हो, जो भी काम कठिन लगे जैसे पढ़ाई करना, लेकिन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ ही हमें कुछ बनाएगी, और पढ़ाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जिनके पास पैसा है, बिजनेसमैन है, जिनके पिता के पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, पढ़ाई करना। हम तो सिर्फ पढ़ाई के दम पर ही आगे बढ़ सकते हैं, तो बस पढ़ते रहिए। और मैं वही कहूँगी जो अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। You are best, you can do it, you are very very special. Thank you so much.